हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी के इस लेसन में हम आपको कोविड-19 इंडिया के केसेस को किस तरह से देखें, रूमर से किस तरह से बचे, उसके हवाले से एक वेबसाइट बताना चाह रहे हैं। इंडिया कोविड-19 ट्रैकर आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट की लिंक है। इस पर आप जब विज़िट करोगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है और स्टेट वाइज आपको बताया जा रहा है। जिस तरह लद्दाख में 13 केसेस कंफर्म्ड हो चुके हैं, 10 एक्टिव है, 3 रिकवर हो चुके हैं और एक की भी मौत वाकई नहीं हुई है। रेड जोन जो आपको नज़र आ रहा है ये महाराष्ट्र का है। 339 केसेस यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, 286 एक्टिव है, जबकि 39 केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि 43 मिनट्स पहले महाराष्ट्र के स्टेटस को अपडेट किया गया है। हिंदुस्तान में अब भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर केसेस ज़ीरो है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, मेघालय 0 केसेस यहाँ पर है, या फिर नागालैंड में 0 केस है, या फिर त्रिपुरा में 0 केस है। तो ये पूरा स्टेट वाइज इंडिया कोविड-19 ट्रैकर है कोरोना के हवाले से। अगर आप लेफ्ट साइड में नज़र दौड़ाएंगे तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर आ चुका है। 339 केसेस कंफर्म्ड हो चुके हैं, 286 एक्टिव है, रिकवर्ड 39 हो चुके हैं। डिसीज जो है यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो 14 है। अगर आप महाराष्ट्र पर क्लिक करते हो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आपके सामने इस वेबसाइट्स पर ओपन हो जाएगा। मुंबई में 142 केसेस है, पुणे में 54 है, सांगली में 25, नागपुर में 12, अहमदनगर में 8 केसेस, बुल्डाना में 6, थाना में 5, यवतमल में 4, मुंबई सबुरबन में 4, सतारा 2, कोल्हापुर 2, रत्नागिरी 1, नासिक 1, जलगांव 1, गोंडिया 1, औरंगाबाद 1 और अननोन जो केसेस है वो 70 के आसपास है। इसी तरह आप हर स्टेट पर क्लिक करके वहाँ की डिटेल्स को देख सकते हैं। कुल मिला के 2095 केसेस अब तक निकलकर सामने आए हैं। 1867 केसेस अब भी एक्टिव है, जबकि 171 लोगों का इलाज हो चुका है और पूरे इंडिया में 57 लोगों की मौत कोरोना के वजह से हो चुकी है। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है किस दिन किस तरह से ये ग्राफ बढ़ा है और किस तरह से हमने 2K का ये जो अदद है वो पार किया है। फेब 2 फरवरी से लेकर के अब तक के डिटेल्स यहाँ पर ग्राफ के जरिए से बताने की कोशिश की गई है। अगर आप फॉर एग्जांपल जो रेड आपको नजर आ रहा है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से महाराष्ट्र का मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये जो कंफर्म्ड केसेस आप देख रहे हैं, जो मेरा कर्सर आप के सामने है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 से 28 तक जो है वो कम पिंक कलर वाला है और जो ज़्यादा ब्रिक कलर जो है वो 140 केसेस का है, वो मुंबई है। देखिए छोटा सा आपको आपके विंडो पर नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा जो एरिया है ये मुंबई का एरिया है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है। ये जो आप देख रहे हैं जिस वक्त यहाँ पर भी कर्सर है वो पूना है। 54 केसेस कंफर्म्ड हो चुके हैं। एक्टिव कितने हैं, रिकॉर्ड कितने हैं और किन लोगों की मौत हुई है वो अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ये जो छोटा सा एरिया है पुणे मुंबई का, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे महाराष्ट्र का नियर अबाउट 42% मुंबई में मरीजों की तादाद है। 142 मरीज यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और भी कुछ एरियाज है जहाँ पर महाराष्ट्र में 0 है, जैसे नंदुरबार में 0 है, धुलिया डिस्ट्रिक्ट 0 है, अमरावती 0 है, अकोला 0 है, वाशिम 0 है, हिंगोली 0 है। यानी जो कुछ केसेस है जहाँ पर जैसे सांगली में ज़्यादा केसेस है, पुणे में ज़्यादा केसेस है, मुंबई में ज़्यादा केसेस है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको कंप्लीट डेटा फ्राहम करती है और टाइम टू टाइम ये अपडेट होती रही है। जैसे अभी लास्ट अपडेट देखे तो 1 घंटा पहले इसे अपडेट किया गया था 2 अप्रैल को, यानी 13:18 पर। ये इंडिया का मैप और तमाम तर केसेस को दर्शाती हुई ये आंकड़ों को आप देख सकते हैं। इस चीज़ को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि रोमर्स को देखकर या
व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर जो जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आप घबराइए नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह के सजेशंस हमें दे रही है, हम उसका पालन करें, घरों में रहे, डिस्टेंस को बनाए रखें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बाहर निकलने से, पब्लिक में निकलने से अपने आप को बचाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सजेशंस पर अमल करें और ये वेबसाइट्स पर आप तकरीबन सारी डिटेल्स को देख सकते हैं।